हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 24 ऑफ 25 डेज सीरीज जो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रीज़ का मतलब आपको पता होगा औद्योगिक, सिकनेस का मतलब भाई बीमार है। सिकनेस का मतलब वही होता है ना, बीमारी। तो औद्योगिक बीमारी क्या होता है, मतलब कि जब एक बिजनेस की, एक इंडस्ट्री की कंडीशन ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है। इंडस्ट्री बीमार तभी तो होगी ना जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसका इन्वायरमेंट, उसकी वर्किंग कंडीशन ख़राब हो गई हो, तभी तो उद्योग बीमार होगा। उद्योग को कोल्ड वगैरह थोड़ी ना होगा। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बाय एंड large determine the soundness of the economy. The developing economy like India cannot afford the growing sickness in industry, as its result is colossal wastage of physical, financial and human resources. In the presence of the resources crunch, the industrial sickness become all the more an alarming problem. Industrial sickness usually refers to a situation when an industrial firm perform poorly, acquire losses for several years and often default in its debt repayment obligations. सिकनेस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ सालों से लॉस में हम जा रहे हैं, लॉस हमें हो रहा है। तो और हम अपने जो डेट्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनको भी डेट हमारे पे नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब इंडस्ट्री सिकनेस में, बट इंडिया उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया पहले ही डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रही है। डेवलप्ड कंट्री नहीं है इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रही है। तो इंडिया उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। Definition of industrial sickness. The Reserve Bank of India has defined as a sick unit as one which has incurred a cash loss for 1 year and is likely to continue increasing losses from the current year as well as in the following year, and in the unit has been an imbalance in its financial structure as such as current ratio is less than 1 and there is a worsening ट्रेंड इन डेट इक्विटी रेशो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली जो इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है कि आप पिछले साल में भी आपने लॉस इनकर किया है, जो करंट ईयर आपका चल रहा है, जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसमें भी आप लॉस ही बियर कर रहे हैं। मतलब उसका मतलब क्या होगा कि अभी आपका जो कंपनी है वो इंडस्ट्रियल सिकनेस में, आपकी कंपनी के अंदर इम्बैलेंस हो रहा है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो इंडस्ट्रियल सिकनेस चल रहा है। बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सिकनेस होती ही क्यों है ना। अब अगर हम हमारी बात करें तो हम बीमार क्यों होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होने से, हमारी हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, हमारा खाना पीना चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो गया, हमने टाइम पे खाना नहीं खाया, हमने लगातार 4-5 दिन काम कर लिया, उस वजह से मतलब कंटिन्यू कर लिया बिना कोई रेस्ट के, बिना कोई कुछ करे, तो बीमार होंगे हमने बाहर का उल्टा सीधा कुछ खाया है तो उस वजह से हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर सिकनेस क्यों आती है, क्या कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले इंटरनल कॉजेज़ हमें दिए गए हैं। इंटरनल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, लैक ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से। दीज प्रॉब्लम्स आर जनरली फेस्ड बाय द स्मॉल यूनिट्स ऑफन द फाइनेंशियल बेसिस ऑफ द स्मॉल यूनिट इज वेरी वीक, दे जनरली बोरो फ्रॉम देयर ओवन known sources as bank rather than the appropriating market. Generally they are unable to pay debts obligation in the time and these debts accumulate. Bank normally do not help at this stage and when symptoms being to show the problem and sickness become accordingly. ये ज़्यादातर जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो पैसा या तो बैंक से लेते हैं या उनकी मार्केट में से किसी इंसान से जो लोन होता है उससे लेते हैं, तो वो उस पैसे को दे नहीं पाते हैं। तो उस वजह से भी जब उनके पास फाइनेंस कम हो जाएगा, वो उस पैसे को पे नहीं कर पा रहे, तो फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस आएगी। उधारी जो होती है आपकी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। रीज़न है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। जब आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो और लगातार कोई काम करते जाते हो तो फिर आप एक एंड में आके बीमार हो जाते हो, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है। इंडस्ट्रियल सिकनेस की एक मेन रीज़न है। अनदर रीज़न फॉर द इंडस्ट्रियल सिकनेस इज इनइफेक्टिव और बैड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स इम्प्रॉपर कॉर्पोरेट प्लानिंग,
Inventory management, lack of integrity in top management, lack of coordinations and control, poor implementations of project etc. अब प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो फिर आप लोग मतलब गड़बड़ा जाता है सिस्टम। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते चीज़ों की तो इन्वेंट्रीज को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, और जो टॉप लेवल ने बात बोली वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पा रहा है। तो जब चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं होंगी, ऊपर वाले इंसान की बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस आएगी। Improper choice of technology. Small enterprises cannot afford to take technology guidance from expert in choosing proper machinery, and improper choice of technology, instability and product mix and single product technology contribute to industrial sickness. अब आपको पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ होगी, ये मशीनरी किस तरीके से यूज़ होगी। आपको किसी ने बता दिया कि भाई ये मशीनरी ले आओ और ये आपकी बिज़नेस को अच्छा चलाएगी, और आप लोग ले आए। तो आपने किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा कि मुझे लेके आनी चाहिए नहीं लेके आनी चाहिए, तो फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस होगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपके काम की ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी आपकी इंडस्ट्री में काम ही नहीं आएगी, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप बड़ी बड़ी मशीनरी रखोगे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, तो क्या काम आएगी वो चीज़। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी ढाबे के ऊपर आप मेन्यू के अंदर वाइट सॉस पास्ता सुशी पिज़्ज़ा ये सब रखवाओगे तो कौन खाएगा भाई? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ढाबे पे क्या खाना है आपको? रोटी सब्जी दाल छोले चावल यही सब खाना होता है, पराठे, है ना। ढाबे पे वही इंसान जाएगा ज़्यादातर, कोई सुशी खाने तो ढाबे पे नहीं जाएगा। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप रखोगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर आपका जो काम है वो बंद होगा, बीमार होगा, वही चीज़ है। उसी तरीके से छोटे बिजनेस के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी का इम्प्रॉपर यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी जो ज़रूरत नहीं है उसका आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस क्रिएट होगी वहाँ पे। Mismanagement. Industrial sickness could be because of mismanagement in various functional areas like finance, production, marketing and personal, resulting from wrong management decision. मतलब मैनेजमेंट आपने अच्छे से नहीं किया चीज़ों को, कि भाई फाइनेंस को अच्छे से नहीं मैनेज कर पाए, प्रोडक्शन को अच्छे से नहीं मैनेज कर पाए, आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई बट आप उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाए, तो भी और आपका एक गलत डिसीजन चीज़ों को मिसमैनेज कर सकता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। Component entrepreneurs lack of knowledge about market customers costing market accounts finance marketing account finance etc could also lead to industrial sickness. आपके पास जानकारी पूरी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाएगी, अकाउंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, कस्टमर्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, पैसे को आप किस तरीके से संभालेंगे, कॉस्टिंग आप किस तरीके से करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी इंडस्ट्रियल सिकनेस को क्रिएट कर सकती हैं। Bad production policy. Another important reason for sickness could be wrong production policy, like wrong selection of product and location, defective selection of plant and machinery, bad maintenance of plant and machinery, overestimation of demand, lack of quality control, lack of standard research and development and so on. जैसे मैंने आपको बोला कि ढाबे पे सुशी वाइट सॉस पास्ता ये सब चीज़ें नहीं बिकेंगी, उसी तरीके से आप लोग देखते होंगे रेस्टोरेंट में जाके बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो छोले भटूरे मांगेंगे, है ना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो छोले पूरी ला दो हमें, है ना, बहुत कम। और बहुत कम रेस्टोरेंट वो चीज़ें सर्व भी करते होंगे, आपको मेन्यू में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वही चीज़ है, लोकेशन सेलेक्ट करने में लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डिफेक्टिव लेते हैं, उनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं करते हैं, वो लोग सोच लेते हैं कि भाई इतनी डिमांड आएगी, ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं और उतनी नहीं आती है, तो भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्वालिटी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अच्छे से रिसर्च नहीं करते कि क्या चीज़ें डिमांड में क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट है have to implement it in time. Time is money and any delay causes problem of lost business. It will be a reason for loss, especially the project of big size have been planned properly. The supply of money and schedule of the payment are to be carefully done. एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, ये बात हमेशा याद रखना भाई, समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम पैसा है। आज के टाइम पे अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे वो आपको पैसा ही देगा। एक चीज़ बताओ, अभी आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ अच्छी चल रही है, आप उस पर मेहनत कर रहे हो, तो वो आने वाले टाइम में क्या पैसा ही है आपके लिए। अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो भाई चल रहा है, कॉलेज हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो फिर आने वाला टाइम क्या, आने वाला टाइम कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में आपके पास कुछ भी नहीं वैसा रहेगा। अब
टाइम पैसा है। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर टाइम लगता जाता है तो पैसे बढ़ते जाते हैं। डिले अगर प्रोजेक्ट में होगा तो काम खराब ही होगा, आपको लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे। अब कोई प्रोजेक्ट है, आपको 30 दिन में पूरा करना है, आप उसमें डिले करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो, तो आपका ही लॉस है उसमें, है ना। डिले होगा, इम्प्लीमेंटेशन में डिले होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको अगर आप प्रॉपरली प्लान करके नहीं करोगे और पैसे को प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाओगे कि भाई फाइनेंस इस तरीके से जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी, इंडस्ट्रियल सिकनेस आएगी। इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें इतने दिन में पूरा करना है तो इतने दिन में ही पूरा करना है, वो प्रॉपरली आपको आना चाहिए। और प्रॉपरली आप उस टाइम को मैनेज करके चीज़ों को डन करोगे तो ही अच्छे से काम होगा। तो फिर आप लोगों को लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस आएगी ही आएगी। अब हमने किए इंटरनल फैक्टर जो इंडस्ट्रियल सिकनेस को कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। एक्सटर्नल कॉजेज क्या रहेंगे? रिसेशन इन द मार्केट। Industrial sickness is also caused because of the increasing recession in the local and global market. Recession leads to downturn of economy, leading to a major losses and closure for various industrial units. अब इकोनॉमी डाउन जा रही है, इकोनॉमी कंडीशन अच्छी नहीं है कंट्री की, तो रिसेशन आएगा, मतलब गिरावट आएगी मार्केट के अंदर, मार्केट बिल्कुल डाउन चली जाएगी। डाउन जाने से भी इंडस्ट्रियल सिकनेस आ सकती है, क्योंकि मार्केट में कोई काम रहेगा ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बिजनेसेस बंद हुए, बहुत सी कंपनी बंद हुई हैं कोरोना के टाइम पे। वो किस लिए हुई हैं? क्योंकि मार्केट बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, सब चीज़ें बंद ही हो गई थी। तो बंद होने से फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस आई है, बहुत से मार्केट, बहुत से लोगों की जॉब गई है, बहुत सी मार्केट बंद हुई है। Decline in market demand for a product. A product may reach a stage of decline. This happen when a new and better product invade the market and made the old product redundant. सिंपल चीज़ है। अब कोई मार्केट में ओल्ड प्रोडक्ट चल रहा है, अब उसकी डिक्लाइन कब शुरू होगी? जब कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, उससे बेटर कोई प्रोडक्ट आ जाएगा, तो उस पहले वाले को कोई नहीं पूछेगा, है ना। अब आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपसे बेटर कोई इंसान आएगा तो आपकी जो अहमियत है वो कम हो जाती है, तो डिक्लाइन आ जाता है उस प्रोडक्ट के अंदर। तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली भी प्रोडक्ट गिर जाता है। एक्सक्लूसिव कंपटीशन इन द मार्केट। एक्सक्लूसिव कंपटीशन इन द मार्केट विल जस्टिफाई द सेवरल ऑफ द ओनली द फिटेस्ट फर्म। द हाईएस्ट कॉस्ट यूनिट ओवर टाइम विल बिकम वीक एंड फॉल सिक। सिंपल सी चीज़ देखना, अब कोई कंपनी सुटेबल है, बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत जची हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई कंपनी क्या चीज़ कर रही है ना। अब जो सुटेबल है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कोई आईफोन है, जो आईफोन की कंपनी है, एप्पल की कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई वीवो, वन प्लस का कोई नया फ़ोन आ रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको तो अपना फ़ोन लेके आना है, वो लेके आएगी, उसका फ़ोन उतना ही बिकेगा, है ना। एप्पल की कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो छोटी मोटी कंपनी है, जिनका अभी वो सूटेबल नहीं है, उस स्टेज पे नहीं है कि कोई कुछ भी करे, या कोई भी नया फ़ोन आता है कंपटीशन में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको फ़र्क पड़ता है, उनकी डिमांड के अंदर फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि उनसे बेटर कोई फ़ोन आएगा तो लोग वही लेंगे। तो वही चीज़ होती है कि जब कंपटीशन एक्सक्लूसिव होता है तो उस टाइम पे भी आप लोगों को लॉस बियर करने पड़ते हैं, जब आपकी कंपनी सूटेबल कंडीशन पे नहीं है। Government policy. Frequent change in government policy in respect industrial licensing, taxation, power, traffic, imports, export, duties, etc. may also lead to industrial sickness. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट चेंज करती रहती है फ्रिक्वेंटली, वे टैक्स में चेंज कर देती है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस में चेंज कर देती है चीज़ें, पावर ट्रैफिक में, इंपोर्ट्स करने में, एक्सपोर्ट करने में, ड्यूटीज़ में, तो वो सब चीज़ें भी इंडस्ट्रियल सिकनेस को क्रिएट कर देती हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई. विदाउट पावर सप्लाई एंड फ्यूल द कंपनी कैन नॉट रन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू एन unavailability of power supply is becoming reason for companies to go in losses. अब पावर सप्लाई नहीं हो रही है। अब देखो, कपड़े की दुकान में कोई फ़र्क पड़ेगा अगर बिजली नहीं आई? तो उनको एक लाइट चाहिए होती है, वो इन्वर्टर से चला सकते हैं। अब किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे खाना रखा भी रहता है, भाई बच जाता है खाना, अब वहाँ पे बिजली नहीं आएगी, है ना, वहाँ पे लोग को गर्मी लगेगी, तो वहाँ पे उनको लॉस होगा, उनको उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, खाना वहाँ ख़राब होगा, सड़ने लगेगा, दिक्कतें शुरू होंगी। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस क्रिएट होती है उस वजह से भी। अब पावर सप्लाई, अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला है, उसके ऊपर आपको काम करना है, अब पावर सप्लाई ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही है, तो उस प्रोजेक्ट को आप टाइम पे डन किस तरीके से करोगे? तो वो चीज़ भी इंडस्ट्रियल सिकनेस को क्रिएट कर देती है।
In getting any financial assistance, the organization runs on the basis of money available when required. Financial institutes have back for this purpose. The delay of raw material, non-availability of goods and manpower, etc., cannot be improved without any availability of finance. अब आपके पास फाइनेंस असिस्टेंस ही नहीं है, आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करोगे। आपके पास गुड्स नहीं होंगे, मैन पावर नहीं होगा, उनको भी तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो फिर आपकी जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है, आपकी जो इंडस्ट्री की हालत है वो खस्ता हो जाएगी, वो सही नहीं चलेगी, अच्छे से नहीं काम करेंगी चीज़ें, तो आपके पास फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आज हमने कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस किस वजह से होती है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस के होने के, वो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किए हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल सिकनेस की जो रेमेडीज़ हैं, भाई हम किस तरीके से उनको सुधार सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो होगी वो हमारी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।